नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भगवान विष्णु और उनके भक्त की एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था, अपनी बहन और माँ के साथ। अपने नाम के मुताबिक हरिया भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु में उसका अटूट विश्वास था। उसे पता था भगवान विष्णु उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ऐसा विश्वास उसके मन में हमेशा था। हरिया की गांव में ही दूध और दही बेचने की एक छोटी सी दुकान थी। वह जब भी अपनी दुकान पे जाता तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने अपना माथा टेकता। उसके बाद ही अपनी दुकान खोलकर अपना कार्य शुरू करता था। वह हमेशा हरि इच्छा नाम का उच्चारण करता रहता था। उसकी दुकान पे जो भी दूध और दही खरीदने आता तो उसे वह हरि इच्छा बोलते हुए ही दूध और दही देता था। वह कभी दूध और दही का मोल भाव नहीं करता था। ग्राहक जो भी पैसे उसे देते, भले ही वो कम क्यों ना हो, हरिया हरि इच्छा बोलकर उन्हें रख लेता था। भगवान विष्णु की उसके ऊपर ऐसी कृपा थी कि हमेशा उसके दूध और दही में बरकत रहती। उसका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहता था। कुछ लोग उसे उसके भोलेपन के लिए बहुत समझाते थे, परंतु वह हरि इच्छा कहकर उन सब बातों को टाल देता था। एक दिन हरिया की माँ ने उससे कहा कि अब तू विवाह कर ले। मैं मरने से पहले अपनी बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा और हरि इच्छा को जानकर हरिया ने पड़ोस के गांव की एक लड़की से विवाह कर लिया। सब कुछ बड़ी अच्छे से हो गया। घर में बहू आ गई और सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन हरिया को दुकान में जाने में देरी हो गई, तब वह जल्दी जल्दी भगवान विष्णु को प्रणाम करके दुकान पे चला गया और अपने कार्य में लग गया। उस दिन उसने भोजन नहीं किया था, इसलिए उसकी माँ ने बहू से कहा कि वह दुकान पे जाकर हरिया को भोजन दे आए। बहू हरिया का भोजन लेके दुकान पर पहुंची और वहाँ बैठे बैठे देखती है कि हरिया या तो किसी को दूध और दही ज़्यादा दे रहा है और किसी से पैसे भी कम ले रहा है। तब बहू ने वहाँ बैठे बैठे सोचा कि ये मेरा पति तो बहुत भोला है, सब इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसने हरिया से कहा कि आप ये किस तरह दुकान चला रहे हैं। हरिया बोला, हरि इच्छा से, हरि कृपा से। तब बहू बोली, अब से आप दुकान पर नहीं आएंगे, दुकान का सारा कार्य मैं संभालूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिया बोला, ठीक है, जैसी हरि इच्छा। अगले दिन से हरिया की बहू दुकान पर आने लगी। कुछ पैसे खर्च करके उसने 2 नौकर भी काम करने के लिए रख लिए। गल्ले पर स्वयं बैठती और एक एक पैसे का हिसाब किताब रखती थी। दूध दही भी उतना ही देती जितना ग्राहक उसको पैसे देते थे। अब हरि इच्छा का उच्चारण दुकान पर नहीं सुनाई देता था, जो पहले हर समय सुनाई देता था। धीरे धीरे उनके ग्राहक कम होने लगे। दूध दही बच जाता और शाम तक बचा हुआ दूध और दही सारा खराब हो जाता। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी दुकान मुनाफे से घाटे में चली गई। नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। बहू भी बहुत दुखी थी और वापस आकर हरिया के हाथ जोड़कर अपने काम के लिए माफ़ी मांगी और बहुत शर्मिंदा हुई। बहू हरिया से बोली, आप दुकान चलाते थे, वैसे ही मैंने भी दुकान चलाई। आप ज़्यादा वस्तु देकर कम दाम लेते थे और मैंने जितनी वस्तु दी उतना ही दाम लिया, फिर भी दुकान मुनाफे से घाटे में चली गई। हरिया बोला,
सब कुछ हरी इच्छा से ही होता है, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। उस दिन दुकान पर हरिया बैठा और अपने ग्राहकों को दूध और दही हरी इच्छा बोलते हुए देने लगा। हरिया की पत्नी ने देखा कि जब हरिया दूध और दही किसी को देता है तो उसके साथ 2 हाथ और भी हैं जो दूध और दही ग्राहक को दे रहे हैं, और जब भी पैसे लेता है तब भी 2 हाथ और हैं। यह देखकर हरिया की पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और हरिया से बोली, यह क्या माया है? तब हरिया बोला, यह सब मेरे हरि की माया है। बचपन से मैं अपने हरि का भक्त हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ मैं हरि इच्छा से ही करता हूँ। हरि इच्छा के विपरीत मैं कोई भी कार्य कभी भी नहीं करता। अब जिसके ऊपर श्री हरि की इतनी कृपा हो उसे व्यापार में भला घाटा कैसे हो सकता है? यह सब सुनकर हरिया की पत्नी उसके चरणों में गिर पड़ी और अपने किए हुए कार्य के लिए उससे माफ़ी मांगी। उस दिन से हरिया और उसकी पत्नी अपनी दुकान हरि इच्छा से चलाने लगे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे श्री हरि विष्णु, जो भी आपकी इस कथा को सुने, कहे या हुंकारा भरे, उसके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। जय हो श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हो श्री हरि विष्णु, जय हो प्रभु। धन्यवाद।